भाई यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, मेरे को थोड़ी थोड़ी झिझक महसूस हो रही है। तो फिर भी हम चलो बात करते हैं। हम बात करेंगे आज कि मैंने इंग्लिश बोलना कैसे सीखा। इंग्लिश बोलना मेरे को इतना मतलब बोलना तो क्या, मेरे को समझना लिखना कुछ भी नहीं आता था कुछ टाइम पहले। आज से 2-3 साल पहले, उससे पहले नहीं आता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, तब हमने डिसाइड किया कि हम सीखेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश कैसे सीखेंगे उसके लिए हमने कुछ कोर्स वगैरह देखे, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे, इस तरीके से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। लेकिन उससे हमें कुछ इतना फ़ायदा नहीं मिलने लगा। तो हमने वहाँ से एक चीज़ सीखी है वीडियो से कि हमको करना पड़ेगा, ये सीखने के साथ साथ, नॉलेज लेने के साथ साथ हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बारे में हमको पता चला तो हमने प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान दिया। तो हम थे, मैं था और मेरा बड़ा भाई था, हम 2 जने थे। हम दोनों उस टाइम पे इंग्लिश को लेके बहुत सीरियस थे। तो हमने प्लान बनाया कि हम जितना सीख रहे हैं उतना तो बढ़िया है, जितना हम नॉलेज ले रहे हैं उतना तो बढ़िया है, उसके आगे हम प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि हम प्रैक्टिस के लिए 7 दिन का चैलेंज लेंगे। और हमने 7 दिन के चैलेंज के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसका नाम लिखा था प्रैक्टिस फॉर 7 डेज़। और हमने डिसाइड किया था कि वो 7 दिन हम इस रोड पे, हम शाम शाम को इस रोड पे आते हैं क्योंकि इवनिंग वॉक के लिए। और इस रोड पे हम आएंगे तो हम ओनली इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी का एक शब्द भी नहीं लेंगे। तो हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। जैसे कि कोई न्यू लर्नर होता है, उसको थोड़े बहुत नॉलेज होती थी इंग्लिश की, ग्रामर की, इस तरीके से नॉलेज होती थी। उसके बाद क्या होता था कि हमारी भी वही हालत थी। अगर आप सीखना चाहते हो भी और आप बोल नहीं सकते हो तो आपकी भी जो हालत है वही हालत हमारी थी। और हमको ऐसे पता चला कि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो हमने प्रैक्टिस पर फोकस किया। तो प्रैक्टिस के अंदर हमने क्या किया, जो कि मैंने आपको बताया कि हमने 7 दिन का चैलेंज लिया। और 7 दिन यहाँ पे हम 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटे तक यहाँ पर आते थे। तो हमने यही लिया चैलेंज कि यहाँ आएंगे और हम बस इंग्लिश में बात करेंगे और कुछ नहीं लेंगे। पूरे दिन के अंदर प्रैक्टिस के लिए हमने इंग्लिश का ये 1 घंटा हमने लिया। और हम जब शुरुआत करें तो शुरुआत के कुछ दिनों में क्या बोलूँ, तो मतलब 2 दिनों के अंदर हमको कुछ इतना समझ में नहीं आया कि हम क्या बोले। और हम अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे थे, हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। लेकिन तीसरे दिन से हमको इम्प्रूवमेंट दिखा। और ऐसे करते करते 7 दिनों के अंदर हमें बोलने के अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा कि हम बोलना सीख गए। इंग्लिश बोलना अच्छे से नहीं सीखे, लेकिन हम बोलना सीख गए कि हम इंग्लिश बोल तो सकते हैं एटलीस्ट। पहले दूसरे दिन हमारा क्या था कि हम इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे थे कि क्या शब्द बोलूँ, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने 7 दिन तक लगातार वो प्रयास किया तो 7वें दिन के बाद हम बोलना स्टार्ट कर दिए। चाहे वो रुक रुक के बोलो, चाहे कैसे ही बोलो, लेकिन हम बोलना स्टार्ट कर दिए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप चाहे इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे कुछ और स्किल सीख रहे हैं, चाहे कुछ भी सीख रहे हैं, अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस लाना स्टार्ट कर दें तो वो आपके ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगी, बहुत जल्दी आपको सीखने में मिलेगी। और मेरे अनुभव के अनुसार कि हमको कोई भी चीज़ सीखने के अंदर 5 से 10 दिन लगते हैं उस चीज़ को सीखने के अंदर। और उसमें महारत हासिल करने के लिए हमको अपनी जिस तरीके से हम रेगुलरिटी रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन उस चीज़ को हम सीख सकते हैं। कोई भी चीज़ को हम 5 से 10 दिन के अंदर आराम से सीख सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी जर्नी शॉर्ट में कि हमने इंग्लिश कैसे सीखी। और आप भी इंग्लिश और ऐसे भी कई स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि हम भी ट्राई कर रहे हैं कैमरे के सामने बोलने के लिए। हमें आज 3 दिन हो गए हैं और आज मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। जैसे मैं इतनी देर बोल रहा हूँ तो इतनी देर के अंदर मेरे को क्या हुआ, हालांकि मेरी थोड़ी पहले भी प्रैक्टिस की हुई थी, लेकिन अभी मैं चीज़ों को अटक के नहीं बोल रहा हूँ। और जो भी दिमाग के अंदर आ रहा है सीधा मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। मेरे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। पहले हमने देखा कि आदमी लोग यहाँ से जा रहे थे, फिर भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी शर्म शंका अभी नहीं रहा है। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट आपका बिल्कुल आ जाएगा। और आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो 5 से 10 दिन के अंदर आप उसको सीख लेंगे और फिर उसमें महारत हासिल होती जाएगी। तो धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। गुड इवनिंग। तो मिस्टर हंसराज, सॉरी, यस, तो बोलो। मिस्टर हंसराज, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे इंग्लिश में? Okay. So my name is Hansraj Angid and I am from Rajasthan. There is a village called Taura in Rajasthan and I live here. I completed my graduation 2 years ago
and it was from Shekhawati College from Sikar. Till uh, I have to say 6th class I was studying in my village schools. After that I shifted to another school of neighbor village of my village. So the name was Sarda School. So I completed my 10th there. Till the 10th I completed my schooling from there, and after that I shifted to school that is called Bal Bharti School, and that is the nearest city of my village, Sujangarh. So I completed my 12th there, and after 12th I went to prepare for JEE exam. And for JEE exam I joined the J Matrix, that is in Sikar, and I prepared for JEE for 1 year, and I was not succeed there. I passed JEE mains and I was not able to crack the JEE advanced exam, so I left that dream and I came to complete my BSc. So I prepared for BSc. Meanwhile, I was focusing on Air Force and Navy exams. So I was not succeed on Navy or Air Force exam. So I just passed 2 years ago my graduation, and now I don't think I need to prepare for MSc, because I don't think that taking degree is important. The important thing is this youth, this generation needs skills and all the things that shows within. Degree is not, according to me, that I am saying that a degree is not that important. Your skills and your work experience is more important than that. So thank you so much for listening me. Have a good day. Have a good night. Okay. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों का अच्छे से ध्यान दिया। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था कि आप बोलना सीख जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं जितनी भी इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरी वो प्रैक्टिस होती जाती है, वो आगे की बात है। लेकिन आप बोलना सीख जाएंगे 5 से 10 दिन के अंदर, आपका उस चीज़ से डर निकल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो मैं आपसे चाहूँगा आगे कभी और इस टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।